आपसे ये कहना है कि मैं आज रात में आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को संबोधित करने आया हूँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ आपसे? नहीं? क्या गलत है इसमें? स्कूल है और रात है ना, ये आपने शब्द पकड़े ना, कॉलेज और शब्द। मैंने गलत बोला है ना? तो शब्द जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं अपने आप में। शब्द अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं और इसकी शक्ति आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर परीक्षा में या क्लास में कुछ गलत, जैसे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, और अगर आपने कुछ गलत शब्द बोला तो क्या आपको उसका मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। एग्जाम में भी ऐसा ही है, क्वेश्चन कुछ आया है और अगर आपने आंसर में कुछ गलत शब्द दी, तो आज मैं आपको केवल शब्द के बारे में ही बोलने आया हूं कि शब्द जो है अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। अपन आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं ना, इंडिया फ्रीडम है। पहले ऐसा नहीं था। 1947 के पहले ऐसा नहीं था। तो पहले जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने शब्दों को पकड़ा, शब्दों के माध्यम से अंग्रेजों के गुलाम जब हम लोग थे तब शब्दों के माध्यम से ही अपनी बात भारत में पूरे जगह जगह पहुंचाई और एक अवेयरनेस लाए कि हमारा नेशन फ्रीडम होना चाहिए, अंग्रेजों से मुक्त होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। तो आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? वो फेमस है, क्या है वो? तुम मुझे खून दो। तो यहाँ पर खून देने से मतलब ऐसा नहीं था कि ड्रिप निकाल के खून देना है। खून देने का मतलब है कि सारे भारतीय जितने भी हम लोग हैं, हमें अंग्रेजों से मुक्ति लेना है, तो आप मेरा सहयोग करो और मैं तुम्हें आजादी दिलाने का प्रयास करूंगा। तो उन्होंने एक बहुत की फैक्टर वर्ड निकाला, सेंटेंस निकाला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसको लेकर उन्होंने संदेश दिया और ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जाकर उन्होंने इस सेंटेंस को सर्कुलेट करा और वहां जितने भी भारत से प्रेम करने वाले लोग होते हैं उनको एकजुट करा। आप यकीन शायद ना कर पाओ कि उस टाइम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेशों में जाकर आजादी फौज की निर्माण करा और ना केवल निर्माण करा बल्कि स्वतंत्र देश की घोषणा, स्वतंत्र सरकार की घोषणा भी कर दी थी। हम लोग 1947 में आजाद हुए, भारत सरकार बनी, लेकिन उससे बहुत पहले नेताजी ने प्रयास करके भारत सरकार का निर्माण कर दिया था। ना केवल निर्माण करा था, जबकि उस टाइम पे उन्होंने विमान जो अपनी एयर फोर्स होती है ना, इस तरह की एयर फोर्स भी डेवलप कर दी थी उस टाइम पे। और उसके पीछे ये सेंटेंस का बहुत योगदान था, बहुत हेल्प करी थी इसने। बहुत स्वतंत्रता, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना। तो ये सेकंड पर्सन थे जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास करे। ऐसा काफी लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने प्रयास करे, लेकिन उनमें बड़े लोगों में थे। और एक नाम और लेता हूं जिन्होंने अपने भारत का जो दृश्य है पूरी दुनिया में बदल के रख दिया, स्वामी विवेकानंद। सुना है नाम आपने इनका? इनकी एक मीटिंग हुई थी शिकागो में, उसको बोला था धर्म सभा। उसके बारे में जानकारी है आपको? स्वामी विवेकानंद जी वो व्यक्ति है जिनके कारण करते थे करुणा निदान। तो ये उनका, जैसे अपन एटीएम में जाते हैं अपना ओटीपी रहता है, अपन यूज करते हैं ना, कुछ भी कीवर्ड रहता है ना अपना, अपन किसी को बताते नहीं है। तो सीता जी और राम जी के बीच में करुणा निदान जो शब्द था वो कीवर्ड था, वो तीसरे किसी और व्यक्ति को मालूम नहीं था। पर हनुमान जी ने जब बोला सत्य संबंध करुणा निदान की, तो सीता जी को विश्वास हो गया कि हाँ ये राम जी ने ही भेजा है उनको। तो वर्ल्ड पावर फिर उपयोग में आई। अब सीता जी ने पूछा उनसे कि आप इतना बड़ा समुद्र लांघ के कैसे आ गए? उनको ऐसा लगा ना, उन्होंने इतना बड़ा समुद्र तो आप कैसे लगे? तो फिर हनुमान जी ने क्या बोला? प्रभु मुद्रिका मेरी कुमाई जल्दी लांगी गए अचरजनाई। तो उन्होंने बोला माता सीता, मैं जो मुद्रिका लाया हूं उसके ऊपर राम लिखा हुआ है और राम बहुत बड़ा शक्तिदायक शब्द है। तो जब वो शब्द लिखी हुई मुद्रिका मतलब अंगूठी मेरे मुंह में थी तो मेरे साथ राम जी का शब्द था और उसकी शक्ति पाकर मैं इतना बड़ा समुद्र लांघ के आया।
में भी उपयोग में आएगा, आने वाली बड़ी क्लासों में भी, और आप जब जॉब करोगे तब भी, और उसके बाद भी, और हमेशा। उसमें क्या होता है, डेली जो घटना अपने देश में, दुनिया में, अपने झाबुआ में क्या हो रहा है, इससे जुड़ी हुई खबरें आती है ना। तो खबरों से आप वाकिफ रहोगे, आप टच में रहोगे, तो आप कहीं बातचीत करोगे ना, जैसे सर कुछ बात कर रहे हैं और कहीं आपको अवसर मिलता है आपको बताने का, तो सर ऐसा हुआ था, आज ऐसा हुआ था, हमने वहाँ पढ़ा था, तो आप करंट अफेयर से टच में रहोगे। तो ये क्या है, वर्ल्ड पावर है। और वर्ल्ड पावर बढ़ाने के लिए आपको अखबार रोज पढ़ना चाहिए। उसमें वीक में एक दिन बच्चों का स्पेशल पेज आता है, पता है किस चीज को पता है? हर अखबार में वीकली एक पेज आता है बच्चों का, है ना। उसमें क्या क्या आता है? उसमें पजल्स आती है, क्रॉसवर्ड आती है, सुडोकू आता है, कविताएं आती है, कहानी आती है, छोटी उसको बोलते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सील पर पड़त निशान। सील मतलब पत्थर, पत्थर कितना कड़क होता है, उसके ऊपर कोई निशान पड़ सकता है क्या कभी? लेकिन रोज जब पानी निकालते थे और रस्सी की जब ऐसी घिसती थी रस्सी, तो रसरी आवत जाते ही सील पर पड़त निशान। सील मतलब पत्थर। तो नियमित रोज अभ्यास करने से क्या होता है कि अपनी जो हिचक है, अपनी जो अपन जो परीक्षा में लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं कहीं, अगर रोज अपन स्टडी करेंगे तो जब पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है तो अपने को अच्छे मार्क्स मिल ही सकते हैं। सही है ना। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, खेलने कूदने की भी, पढ़ाई की भी, अखबार भी पढ़ना है, तो वर्ल्ड पावर गेन करते रहना है आपको, ठीक है ना। और आखिर में मैं अपनी बात एक कवि, मन का आपा खोए और उनको शीतल लगे आपको शीतल खोए। मतलब अपने को जब भी शब्द का उपयोग करना है तो अपने को ऐसे शब्द का उपयोग करना है कि किसी को चोट नहीं पहुंचे, किसी को बुरा नहीं लगे। स्कूल में भी, बाहर भी, कहीं भी आप जाओ तो वर्ड पावर का प्रॉपर यूज करना है।